मोदी का वाटर वॉर ये शुरू हो गया है और उस मैं चीख चीख के इतने सालों से बोल रहा हूं, चाइना बाज नहीं आएगा। दो तीन चीज तो पानी का बहुत बड़ा मसला पैदा होने जा रहा है पाकिस्तान में। Home of Minister Ziaul Hassan Lanjar in Naushan Rao Feroz. The mob also trashed security guard. और नौशेरों के इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान, भाई उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। 2025 में अब तक पाकिस्तान ने 80,000 अफगान्स को डिपोर्ट किया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल के नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है ये। लेकिन जिस बेइज्जती से अफगान्स को डिपोर्ट किया है पाकिस्तान से, वो तो ना हमने कभी देखा था ना ही सुना था। आखिर ये हो क्या रहा है? ना उनके कोई नॉर्म्स हैं, ना वो कोई वॉर कन्वेंशंस मानते हैं, ना वो थर्ड पार्टी मीडिएशन मान रहे हैं, किसी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, टेबल पे आने के लिए वो तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना छलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग लगी। इंडस वाटर ट्रीटी, इसको हमने ब्रेक कर दिया और इसको ब्रेक करने से एक काम हुआ है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए था कि पाकिस्तान खंड खंड हो और अंदर से हो। हमारे जो आर्मी के लोग हैं, इनके जो जूते हैं वो गंदे भी करने की ज़रूरत नहीं है इनकी गंदी धरती के ऊपर भेजने से, उसके बिना ही काम हो रहा है। तो हमें सोचने की ज़रूरत क्या है। औरतों को जेल में डाल दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, बूढ़ों को मार दिया गया, रुला दिया। रुला कर अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते थे उनकी बिजनेसेस छीन ले गई, उनके घर छीन ले गए। जो चीज अफगानिस्तान के अफगान्स के साथ था पाकिस्तान में 1 करोड़ का, उसका दाम लगा दिया पाकिस्तान के लोगों ने 1 लाख। बिजनेसेस छीन गए और डिपोर्ट किया इस तरह बेइज्जती के साथ कि उसकी मैं बात ही नहीं कर सकता हूं। और बात करते हैं हिंदू मुसलमान। वही हिंदू आज हमारे साथ खड़े हैं। जो लोग डिपोर्ट हो गए हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान, सबको पता है, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, बेकारी नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट यही करते हैं कि जो लोग डिपोर्ट हो गए हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है, उन लोगों के साथ हेल्प हो रहा है। और हेल्प कौन कर रहा है? असली और नस्ली भाई भारत। ये सिंध में पिछले 1.5-2 महीने से मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कल इतने शदीद प्रोटेस्ट हुए तो पुलिस ने फायरिंग की। वहाँ पे एक जाहिद लगारी नाम का एक्टिविस्ट है, वो उसमें शहीद हो गया। उसके बाद उन्होंने जो सिंध का मिनिस्टर है प्रोविंशियल, उसके ज़िया उसका नाम है, उसके घर को आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी, फौज का पूरा कॉन्वॉय था उसको गांव के लोगों ने रोक दिया। इसी तरह से पुलिस वालों को कल बहुत मारा है वहाँ पे, उसकी वीडियोस वायरल है हर जगह। तो सिंध में बहुत सख्त इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बीच में थोड़ा सा मीडिया से ये चीज़ें ओझल हो गई थी। ह्यूज प्रोटेस्ट इन सिंध का जो एरिया है, आज़ादी मांगनी शुरू कर दी है। हमें पंजाबी जो पाकिस्तान है इससे आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो सारा का सारा पानी खुद यूज़ कर रहे हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में वो पानी जा ही नहीं रहा। और ये जो हम चाहते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान अंदर से ही खंड खंड हो जाए, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ तक कि सड़कें ब्लॉक हो गई हैं सिर्फ इसलिए कि पानी नहीं जा रहा। चाइना अगर अफगानिस्तान पे अपने पंजे गाड़ लेता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना का बड़ा एक्सक्लूसिव मामला रहता है। चाइना कहता है तुम्हें पैसे कितने चाहिए, तुम पैसे बताओ। तो बोला साहब पैसे इतने चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रेड, यानी कि फलाना, यानी कि ढिमका, जो भी है, जो भी चाइना चाहता है, चाइना बोलेगा कि तुम बताओ अपनी मर्जी क्या है। वो अपनी मर्जी बताएंगे, चाइना अपनी मर्जी बताएगा। चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे गर्ल्स का एजुकेशन नहीं है। आप माइंडसेट समझिए चाइनीज का। चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। चाइना बिलीव्स इन द पावर ऑफ द यूएस डॉलर। चाइना बिलीव्स इन द पावर ऑफ मनी। चाइना डज नॉट बिलीव इन द पावर ऑफ मोरालिटी, राइट?
चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कभी चाइना को कंडेम करते हुए कि नहीं यार, जो अफगान तालिबान है वो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते और वहां पे माइनॉरिटीज को लगभग खत्म कर दिया है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कहता है कि ठीक है यार, पढ़े ना पढ़े सानू की, तुम एक बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए, जरा इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इसीलिए चाइना का एक्सेस हर एक देश में हो जाता है जहां पे चाइना चाहे, खासतौर से छोटे देश जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, करप्ट एलीट हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वहां पे आप चाइना की छाप देखेंगे। चाइना कभी नहीं बात करता पाकिस्तान से कि तुम टेररिज्म क्यों पाल रहे हो। चाइना ने कभी नहीं पूछा कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां क्यों मिला। चाइना ने कभी नहीं पूछा कि भैया पूरे अलकायदा के मॉड्यूल तुम्हारे यहां क्या कर रहे हैं। चाइना कभी नहीं पूछता। चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। चाइना सिर्फ एक बात कहता है कि भाई बताओ मेरा क्या बेनिफिट है और तुम्हें क्या बेनिफिट चाहिए। अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें, होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता, ठीक है? हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं हुआ, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ, ठीक है? तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी। उन ऊपर इनके अब्बाजान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की, नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान ने, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, फिर सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है। ठीक है। हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी, या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं क्योंकि ये हमारे लेवल के नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास, नहीं है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा। समझ रही ना? 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के है नहीं। दूसरी बात ये है कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त लोग बोल रहे हैं ना अफगानिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? भाई खाक की स्ट्रॉन्ग है। जब लोगों को वहां पे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं, धंधा नहीं, नौजवान लोग हाथ की गाड़ियां चलाने पे मजबूर है 2-2 रुपए के लिए। भाई कुछ नहीं है अफगानिस्तान में, तो बताइए सरकार क्या करेगी? सरकार में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकर की मैं बात बता रहा हूं, अब उसमें सोल्जर भी हैं, अब उसमें ट्रैफिक वाले भी हैं, अब उसमें टीचर्स भी हैं, अब उसमें नॉर्मली जो बाकी चीजों में काम करते हैं बहुत सारे लोग आते हैं। भाई उनको 6-6 महीनों की सैलरी तक नहीं मिली, तो कब तक टिकेगी इनकी सरकार? आप बताइए। इनकी सरकार बिना पैसों के, बिना ट्रेड के, बिना किसी कंट्री को हाथ दिए हुए कब तक वो सैलरी नहीं देगा अपने लोगों को? मान लो 6 महीनों तक ये उनके वफादार हैं, वो उनके साथ रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल, 1.5 साल उनके घर फैमिली नहीं है, तो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा और ये सरकार ऐसे ही गिर जाएगी। पिछली बार जब तालिबान की सरकार आई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। लोगों के जिस्म पे कपड़े फट गए थे, कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे। दुनिया से इतने सैंक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे और कोई देश उनकी जो है वो हेल्प नहीं कर रहा था। आज भी वही है। अब